अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है, या इसमें जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटा। अपने बुक पर फोकस कीजिए प्लीज़। कहता है कि इन आवर डेली लाइफ वी नॉर्मली से डैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज गिव वारंटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की क्या करती हैं बेटा, वारंटी देती हैं। देयर इज़ अ चांस डैट सम प्रोडक्ट्स माइट नॉट मीट वारंटी टाइम पीरियड। वो क्यों देते हैं, वारंटी क्यों देते हैं? मुमकिन है उनमें से कुछ प्रोडक्ट में फॉल्ट हो, वो अपने टाइम पीरियड तक इस सही ना चल सके वो, तो इसलिए वो क्या करते हैं, 1 साल की, 2 साल की या 10 साल की वारंटी देते हैं। कहता है अ पर्सन जज द चांसेस ऑफ विनिंग क्रिकेट मैच ऑफ आ टीम बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस ईटीसी। एक शख्स है जो क्या करता है, जज करता है कि फ़िलहाल क्रिकेट टीम जीत जाएगी। क्यों, किस वजह से वो जज ये कर रहा होता है, उसकी किस बेस पे कर रहा होता है, उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस की वजह से, कि इसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो उम्मीद है कि ये वाला मैच भी वो जीत जाएंगे। ऑल द अबव स्टेटमेंट हैव लैक प्रेडिक्शन विद सर्टेनिटी। कहता है जो हमने ऊपर पढ़ा है इसके अंदर क्या है, लैक प्रेडिक्शन है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, एक गैर मतवक्के इनके तुक्का सिस्टम है ये। इन सच सिचुएशन, ऐसे सूरत हाल में, व्हाट मेक्स इट ईजियर, कौन सा ऐसा काम है जो आसान हो, फॉर अस हमारे लिए, टू रिप्रेजेंट द चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग न्यूमेरिकली। टू रिप्रेजेंट जाहिर करे चांस ऑफ इवेंट अकरिंग न्यूमेरिकली। हम न्यूमेरिकली चांस मालूम कर सकते हो कि कितना चांस है कि वो टीम क्रिकेट मैच जीत जाएगी या हार जाएगी, या ये प्रोडक्ट इतना टाइम तक चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। कहते हैं न्यूमेरिकली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर प्रोबेबिलिटी आती है हमारे पास। हैंस कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। किसी ख़ास इवेंट का चांस ऑफ अकरेंस, जाहिर होने के चांस, क्या कहलाती है हमारी बेटा, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। कोई ख़ास इवेंट जो आप चाहते हैं वो आ जाए, उसका कितना चांस है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द गिवन फार्मूला। हम प्रोबेबिलिटी को बेटे इस फार्मूला से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला है वो बेटा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कौन सी होती हैं, जो आप लोग चाहते हैं। लेट्स सपोज आपने एक कॉइन को टॉस किया, एक सिक्का को उछाला बेटा। जब आपने कॉइन को टॉस किया तो आपके पास या तो हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा बेटा, टेल आएगा। तो ये हेड और टेल ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनके क्या क्या आ सकता है। तो आउटकम्स कितनी हुई हमारे पास बेटा, टोटल 2 हो गई। कॉइन की बता रहा हूँ मैं, एक सिक्के की बता रहा हूँ। ओके, आप चाहते हैं कि वो हेड आए। अब हेड क्या है, हेड आपका फेवरेबल आउटकम है। तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। तो 1 ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में, और टोटल कितनी है बेटा, उसकी 2 हैं, तो 1/2 क्या होगी, आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आ रही है बात जी। इट इज़ रिटन एज पी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी को कैसे लिख रहा है, पी से। ए क्या चीज़ है इसमें, वो इवेंट है जो आप चाहते हैं, यानी कि ये ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस इवेंट को, उस फेवरेबल आउटकम को जो आप चाहते हैं। इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए, वो फेवरेबल आउटकम्स की तादाद कितनी है, डिवाइड बाय एन ऑफ एस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं। जो हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं बेटे, हम उसे सैम्पल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, सैम्पल स्पेस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ फिर दोबारा से। कॉइन को जब हम टॉस करते हैं बेटे, तो या तो हमारे पास क्या आता है, हेड आता है, या क्या आती है हमारे पास, टेल आती है। इन दो के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये पॉसिबल आउटकम के सेट को हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं।
और इस सैम्पल स्पेस में जो ये तादाद है आउटकम्स की उसे हम n ऑफ s बोलेंगे। वो कितनी है? वो 2 है। समझ में आ रही है बात? तो ये n ऑफ s हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर फिर दोबारा से वही बताया गया है कि पी ऑफ ए क्या चीज़ है? प्रोबेबिलिटी है किसकी? ऑफ एन इवेंट ए। इवेंट क्या है हमारे पास? हमारी फेवरेबल आउटकम्स के सेट को इवेंट बोलते हैं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम के सेट को। जैसे मैं चाहता हूँ हेड आए, अब क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ, ये किस में जाएगा हेड बेटा? ये ए में चला जाएगा। ओके, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास? कितने हैं हमारे पास में तादाद? एक आ रही है। ठीक हो गया। एन ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। वो आगे कितनी फेवरेबल आउटकम है? एक है हमारे पास। एन ऑफ एस क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम कितनी है? 2 हैं हमारे पास। समझ में आ रही है बात आपको? तो बेटे हमने ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को समझा, हमने मैथमेटिकली भी समझ लिया इसको, और हमने ऐसे स्टेटमेंट में भी समझ लिया कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है बेटा? प्रोबेबिलिटी होती है चांस ऑफ अकरेंस, किसी चीज़ के ज़ाहिर होने के कितने मौका है, कितना चांस है ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, किस चीज़ का? वो जो ख़ास इवेंट जो आप लोग चाह रहे हैं। ठीक हो गया। कैसे मालूम करते हैं हम प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बेटे मैं बार बार बता रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम्स क्या होती हैं हमारे? जो चीज़ आप चाहते हो वो आपके फेवर में है, उनकी तादाद कितनी है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं बेटा। एग्जांपल ये है कि मैं क्या करता हूँ, एक डाइस को रोल करता हूँ, एक छक्के को, जो लूडो में हम खेलते हैं छक्का, उसको मैं क्या करता हूँ बेटा? रोल करता हूँ। जब मैंने उस डाइस को रोल किया, अब मुझे बताएं आंसर क्या क्या आ सकता है मेरे पास? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये वो तमाम आंसर्स हैं जो बेटे आ सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि इसके अलावा कोई और आंसर हमारा नहीं आ सकता, इसके अलावा कोई और रिज़ल्ट हमारा नहीं आ सकता। तो बेटे ये हमारे हैं पॉसिबल आउटकम्स। अगर मैं इस पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट बना लूँ तो ये बन जाएगा सैम्पल स्पेस। क्या बन जाएगा ये बेटा? सैम्पल स्पेस। तो एन ऑफ एस का मतलब है सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की कितनी तादाद है? कितनी तादाद है इसमें? ये 6 है। ठीक हो गया। अब ये क्या है हमारे पास? जो हमारा फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये वो आउटकम्स हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं एक एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया था? डाइस को रोल किया था, छक्के को रोल किया था, घुमाया था, लूडो वाले छक्के को। ठीक हो गया। इसके बाद अब फेवरेबल आउटकम्स कौन सी होंगी हमारी? अब मैं चाहता हूँ कि क्या आ जाए यहाँ पर बेटा? मैं चाहता हूँ कि मेरे डाइस पर आए 2 आ जाए, 4 आ जाए और 6 आ जाए, ये आने के चांस, इवन नंबर आने के चांस। तो जो मैं चाह रहा हूँ वो सेट ए को दे देंगे हम। ओके, जो मैं चाहता हूँ वो सेट ए को, ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? इवेंट हो जाएगा ये। अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे हमारे? फेवरेबल आउटकम्स। ये क्या, कौन से आउटकम्स हैं? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये कौन सी हैं? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, ये कौन सी आउटकम्स हैं बेटा? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स। ओके बेटे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स के सेट को हम क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस कहते हैं। फेवरेबल आउटकम्स के सेट को हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इवेंट। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटे? सैम्पल स्पेस। समझ में आ गई बात? अब हमारे पास हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पढ़ा। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो बेटा एन ऑफ ए कितने आए थे हमारे पास? ये ए सेट, इसकी तादाद एन ऑफ ए होगी। ठीक है, कितनी है? वो 3 है। ओके, एन ऑफ एस कितने हैं? 6 हैं। 3 1 3, 3 2 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2, यानी कि 50% चांस हैं कि आपके पास क्या आ जाए बेटा? 2 4 6 आ जाए। यहाँ पर एक और बात मैं आपको समझाता चलूँ बेटा। प्रोबेबिलिटी में अगर 1 आ जाए आंसर, 1 का मतलब होता है यहाँ पर 100% चांस, 100% 1। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बिटवीन आएगा। इधर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज
किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे हैं तो इसकी रेंज क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से लेकर, ज़ीरो से बड़े लेने हैं नंबर, कहाँ तक लेने हैं बेटा, वो सिर्फ 1 तक लेना है, ये 1 तक और 1 तक। ज़ीरो का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 0% चांस है आने के किसी चीज़ के। 1 का मतलब क्या होगा कि 100% चांस है किसी चीज़ के आने के। समझ में आ गई ये बात। ये इम्पोर्टेंट MCQs है बेटा, क्या कि प्रोबेबिलिटी की रेंज कितनी होती है, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो तो उसकी रेंज कितनी होती है। तो बेटा हमने अभी किसको समझा, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को समझा। अब इसके कुछ बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट हैं प्रोबेबिलिटी के, तो वो देख लेते हैं। वो क्या है हमारे पास बेटा। फर्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट किसको कह रहे हैं यहाँ पर, वो देखते हैं। द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट, वो प्रोसेस जो रिजल्ट को जनरेट करते हैं वो हमारे बेटे क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। जैसे टॉसिंग आ कोइन, आपने किसी कोइन को टॉस किया, अब इसके नतीजे में आपको या तो हेड मिलेगा या क्या मिलेगा बेटा, टेल मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये रिजल्ट जनरेट कर रहा है। कौन, टॉसिंग अ कोइन। जब आपने कोइन को टॉस किया, यानी कि कोइन का टॉस करना क्या कहलाता है बेटा, एक्सपेरिमेंट कहलाता है, क्योंकि इससे हमें क्या मिल रहे हैं बेटा, रिजल्ट मिल रहे हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, रोलिंग आर डाइस। जब हम किसी डाइस को रोल करते हैं, छक्के को घुमाते हैं, लूडो वाले छक्के को, तो हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स आ सकते हैं। तो बेटे जब हमने डाइस को रोल किया तो उसने जनरेट किए रिजल्ट को, जाहिर सी बात है इसमें तो कोई ना कोई नंबर ज़रूर आएगा। तो रिजल्ट को जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये एक्सपेरिमेंट कौन हुआ, रोलिंग आ डाइस। डाइस को रोल करना भी एक एक्सपेरिमेंट है, कॉइन को टॉस करना भी एक क्या है, एक्सपेरिमेंट है। बात समझ में आ रही है। यानी कि एक्सपेरिमेंट क्या है, वो प्रोसेस जिसके नतीजे में आपको क्या मिलते हों बेटे, रिजल्ट मिलते हों। ETC इज़ कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। उम्मीद है आपको एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई होगी। कोई भी काम हो बेटा, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट है, क्यों, उसका रिजल्ट आएगा आपका। मुमकिन है मैच विन हो जाए, मुमकिन है मैच आप हार जाएं, मुमकिन है विड्रॉ हो जाए, कोई ना कोई रिजल्ट तो उसका ज़रूर आना है। आप टेस्ट देते हैं, उसका रिजल्ट आता है। जो आपने टेस्ट दिए वो आपके एक्सपेरिमेंट थे, जो आपके रिजल्ट्स आए, अब वो आपका टेस्ट देना क्या है, एक्सपेरिमेंट है। जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो प्रोसेस है जो रिज़ल्ट को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। समझ में आ गई बात आपको। टेस्ट देना आपका क्या होगा बेटा, एक्सपेरिमेंट होगा। क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, आउटकम की तरफ। आउटकम्स किसे कहते हैं हम, एक्सपेरिमेंट की तो समझ में आ गई ना कि हम कोई ना कोई गेम खेलेंगे या कोई काम करेंगे जो रिजल्ट को क्या करती है, जनरेट करती हैं, हम उसे क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब जो उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, कॉइन को टॉस किया, क्या रिजल्ट आया, हेड आया या टेल आया, रिजल्ट आ गया ना, उन रिजल्ट्स को हम आउटकम्स बोलते हैं। देखिएगा, कहता है द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट होंगे आर कॉल्ड आउटकम्स। क्या कहलाएंगे बेटा, आउटकम्स कहलाएंगे। जैसे कहता है पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, हेड और टेल। अब जो ये हेड और टेल है ये क्या है, आउटकम्स। जो आपने कॉइन को टॉस किया ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है। आगे देखें, द पॉसिबल आउटकम्स रोलिंग आ डाइस। रोलिंग आ डाइस क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंट। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो ये क्या हुए, आपके आउटकम्स हुए। क्लियर हो गई बात बेटा। आउटकम्स किसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आएंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, वो आपके आउटकम्स कहलाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं फेवरेबल आउटकम की तरफ। ठीक हो गया। अब फेवरेबल में तो बात ही समझ आ जाती है। फेवर का मतलब क्या होता है, हम फेवरेबल फेवर किसी की का साथ देना। अब फेवरेबल आउटकम्स, वो आउटकम्स क्या हैं, रिजल्ट हैं। फेवरेबल कौन से होंगे, जो हमारा साथ देंगे। अब हमारा साथ देने का मतलब क्या हुआ कि जो हम चाहेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल टीम मैच जीत जाए, अब विनिंग जो है ना फ़िलहाल टीम की, वो मेरा क्या है, फेवरेबल आउटकम है। मैंने कॉइन को टॉस किया और मैं अब ये चाह रहा हूँ कि आ जाए हेड इस पर। अब जो मैं चाह रहा हूँ हेड, ये क्या होगा बेटा, फेवरेबल आउटकम, क्योंकि हेड भी तो रिजल्ट है ना। रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटकम।
अब जो मेरी फेवर में होगा मैं उसे क्या बोलूँगा, वो फेवरेबल आउटकम होगा हमारा। ओके, देखते हैं ये क्या कहता है। एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सेप्ट, जो हम चाहें, द थिंग टू बी हैपन, वो आ जाए, जो हम चाहते हैं वो आ जाए, वो हमारी क्या होगी बेटा, फेवरेबल आउटकम होगा। वाइल रोलिंग अ टॉस देयर इज़ अ वन फेवरेबल आउटकम, जाहिर सी बात है। अब रोलिंग टॉसिंग अ कोइन, जब आपने कोइन को टॉस करना है आपने एक ही कहना है, हेड आए या टेल। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं चाहता हूँ हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, ऐसा आप नहीं कहोगे ना। तो आप क्या कहोगे, टेल आ जाए, ये आपकी फेवर में आ जाएगा। आप ओके, इसे हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर हो गई बात, आगे मूव कर रहे हैं फिर हम। सैम्पल स्पेस हम पहले भी समझ चुके हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, अब बेटे आउटकम्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या था कि हमने डाइस को रोल किया, डाइस को रोल करना एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स क्या हैं, 1 से लेकर 6 तक आएंगी। अब सेट, अब जो 1 से लेकर 6 तक आई आउटकम्स, उसका हमने एक सेट बना दिया, उस सेट को हम क्या कहेंगे बेटा, सैम्पल स्पेस कहेंगे। इसी तरह अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, टॉस करता हूँ, रोलिंग टॉस करता हूँ कोइन को, क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मेरा टॉस करना एक्सपेरिमेंट, हेड और टेल उसकी आउटकम्स हैं, उसका सेट जो हम बनाएंगे, हम हेड और टेल का सेट बना रहे हैं तो वो सैम्पल स्पेस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात आपको। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं बेटा इवेंट की तरफ। इवेंट क्या होता है, द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इवेंट कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज किया इस डेफिनेशन ने, हमने क्या कहना है, यहाँ पे लिखा ना इसने, द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, वो रिजल्ट जो हमारे फेवर में हो, द सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम कह सकते हैं इसको। फेवरेबल आउटकम के रिजल्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, इवेंट कहते हैं। जैसे मैंने एक डाइस को रोल किया, ठीक है, मैं चाहता हूँ इवन नंबर आए, तो बेटे अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इवन नंबर, यानी कि 2 चाह रहा हूँ, 4 चाह रहा हूँ या 6 चाह रहा हूँ। तो ये फेवरेबल आउटकम के सेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इवेंट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर एक ये लिखा हुआ है कि रिमेंबर में इसको ज़रा पढ़िए, कहता है ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है वो आपसे। ओके, ईच एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस का, ये सैम्पल स्पेस था, ये इसके एलिमेंट है बेटा। हर एलिमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, सैम्पल पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गई बात। उम्मीद है बेटे आपको ये छोटे छोटे सी डेफिनेशंस हैं आपको बेटा समझ में आ गई होंगी। इसके बाद क्या है, ये इवेंट मैंने अभी आपको कहा ये हमारे फेवर में होते हैं, ठीक है। अब ये इवेंट जो है इसकी कुछ टाइप्स यहाँ पर दी हुई हैं, इन टाइप्स को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये क्या हैं। पहली है हमारे पास सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट क्या होगा हमारा, वो देख लेते हैं। एन इवेंट विच इज़ श्योर टू अकर, वो इवेंट जो कन्फर्म है हमें ये आ जाएगा, हमारा कन्फर्म है, जो श्योर है बिल्कुल, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, सर्टेन इवेंट कहते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर ये पढ़ाया था कि हमारी प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब क्या होगा, कि हमारे पास 100% यही इवेंट का रिजल्ट आना है। ओके, तो कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़, जो 100% है इवेंट वो आना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर लाइन के जरिए आपको समझाया गया है। तो सर्टेन इवेंट पे क्या लिखा हुआ है, देखें 100% लिखा हुआ है, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको सर्टेन इवेंट में। अच्छा, इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट कैन नॉट अकर, जो इवेंट ना आए इन एनी ट्रायल, किसी भी ट्रायल में, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया या ट्रायल किया एक ही बात है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज़ 0। देखें मैंने कहा था कि 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि 0% चांस है ये आएगा ही नहीं। ये देखें इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होगा, 0 या 0%। क्लियर हो गई बात। 0%, अगर किसी इवेंट का 0% चांस है तो इसका मतलब है ये वो कौन सा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कहते हैं लाइकली इवेंट। अब लाइकली इवेंट कौन से होते हैं, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर, के यकीनन आ जाए, ज़्यादा चांस उसके आने के, श्योर ना हो 100% ना हो, लेकिन चांस उसके हों प्रोबेबली। ओके, इट हैज़ ग्रेटर चांस
टू अकर, उसके आने के चांस क्या हों बेटा, ज़्यादा हों, तो वो क्या कहलाते हैं आपके लाइकली इवेंट। यानी कि 75% या इससे ज़्यादा के परसेंटेज की इवेंट जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, लाइकली इवेंट होते हैं। इनके आने के चांसेस क्या होते हैं बेटा, ज़्यादा होते हैं। अनलाइकली इवेंट, इवेंट विच विल नॉट प्रोबेबली अकर, जिसके आने के चांस क्या हों बेटा, कम हों, लेस हों, वो क्या होता है हमारा अनलाइकली इवेंट होता है। 25% चांस हो तक हों तो वो क्या होते हैं, हमारे अनलाइकली इवेंट होते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट मतलब क्या है, अब इक्वल चांस है, इक्वल चांस है उसके अकरेंस के, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट इज़ 0.5, यानी कि 50% चांस हो जिसके आने के, वो क्या होता है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट कहलाता है। क्लियर हो गई बात बेटा। हमने छोटी छोटी डेफिनेशंस को रीड किया इस वीडियो लेक्चर में बेटा, और हमने बेटा प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया। उम्मीद है बेटे आपको इन डेफिनेशंस की समझ में आ गई होगी। अगर किसी बेटे को, किसी बेटी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है, डेफिनेशन में किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेटे वक्त पर रिप्लाई मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 13.1 के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे बेटे, अल्लाह हाफिज़।